गोली लगी 3 घंटे मेरा भाई जमीन पे लेटा रहा, किसी ने पूछा तक नहीं। खाने का ऑर्डर लेट होने पर लाहौर में एक ग्राहक ने फायरिंग करके राहगीर को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाला लड़का कौन था और इसके कितने बच्चे हैं? क्या पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया? हमारे साथ नाजरीन इस वक्त जो है वो साकिब के बड़े भाई मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं ये सारा वाकया कैसे हुआ। मैं और मेरा भाई बाइक पे जा रहे थे किसी काम से वाल्टन रोड पे। वहाँ पे अचानक गोलियाँ चल गई हैं और पता ही नहीं लगा मेरे भाई को फायर बज गए। वो गिर गया, उसको लेके इधर उधर चले गए हॉस्पिटल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप वहाँ से गुजर रहे थे, पहले कोई लड़ाई चल रही थी कि आप जब रुके हैं तब लड़ाई शुरू? पहले लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, रोड ब्लॉक था तो हमें रुकना पड़ गया। पीछे से लोग फायर करते हुए आए, हमें नहीं पता लगा कब उसको फायर लग गया। अच्छा, जिसको फायर लगा है वो शादीशुदा भी है, उसके हाँ। बच्चे भी हैं और इस वक्त वो किस हालत में? बच्चे उनको पता ही नहीं है, वो अब्बू कह रहे हैं कहाँ गए हैं हमारे पापा। अब वो अल्लाह के पास चला गए। जिन्होंने गोलियां चलाई उनके बारे में कोई इल्म हुआ या पुलिस ने कोई आपकी रहनुमाई की इस मामले में? हाँ, 2 बंदे उन्होंने नामजद किए हैं, वो FIR में लिखे हुए हैं उनके नाम। भाई हम उन्हें जानते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कभी। हम तो अपने काम जा रहे थे उस रोड से। अच्छा, कभी आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई, कभी आपने उनको देखा नहीं? और आप तो जिस रास्ते से जा रहे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनको जानते ही नहीं है। हमारा उस रोड से गुजर हो रहा था, वहाँ पे ये हादसा हुआ है। अरे साकिब करते क्या थे आपके जो भाई हैं, वो क्या करते थे? वो अपनी मेहनत मजदूरी करता था, स्टाइल में जॉब करता था। थोड़े दिन पहले छोड़ के साथ में ये इन ड्राइव बाइक चलाता था कि अपना गुजर बसर कर ले। जिस होटल या रेस्टोरेंट के बाहर जो है ये फायरिंग का सिलसिला हुआ, उस होटल वालों ने, उसके मालिकान ने कोई आपसे रब्ता करने की कोशिश की? बस वो थाने में उनसे मुलाकात हुई है। वो जब आए हैं उन्होंने कहा ये हमारे वहाँ पे झगड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई को फायर लगा है, वो जनरल हॉस्पिटल में है। वो मुझे वहाँ पे ले गए हैं थाने में। मैंने कहा मुझे अपना भाई तो देखने दो। उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, बेहतर है, आप हमारे साथ चलें, ये कार्रवाई करवानी है आपने। मुझे उधर ले गए। 3-4 बजे तक मैं थाने में रहा हूँ। वहाँ से जब आया हूँ मेरा भाई ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले गए हैं। 3-3.5 घंटे बाद लेके आए हैं उसको, तो वो वेंटिलेटर पे उन्होंने कहा जी अभी सांस चल रहे हैं उसके, दिल काम कर रहा है, बाकी कोई बात बूत नहीं हुई हमारी उनसे। जब आपको पता लगा कि उसकी जो है वो पाँव पे जो है गोली लगी है, उसके बाद बताया गया कि उसके दिमाग में गोलियां लगी? वो तो मुझे हॉस्पिटल जाके पता लगा कि उसके सर में गोली लगी और उन्होंने कहा था ये पिंडली में फायर लगा है, शायद इसलिए कि हमें अचानक खबर ना दें। वो बस उन्होंने ये ज्यादती की कि हमें 9 बजे 9:15 बजे का वाक़या है, उन्होंने हमें 12:45 बजे इत्तला दी है। अगर शायद हम टाइम से पहुंच जाते, कुछ सबब लग जाता, कोई बंदोबस्त कर लेता है बंदा, मगर उसने उसका सारा ब्लड निकल गया था। आपकी बूढ़ी वालदा हैं, जब आपने उनको बताया है या उनको किसी से पता चला तो उस वक्त उनके क्या हालात थे? बस वो गम के अंदर निडाल हैं, किसी टाइम बात कर लेती हैं, किसी टाइम चुप लग जाती हैं उनको। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि पुलिस की जानिब से जो है वो अभी आपके साथ क्या किया गया है, क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं, क्या हम आने वाले वक्त में मुलजिमान को गिरफ्तार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। उसने कार्रवाई कर रहे हैं हम, उसके बाद देखेंगे क्या। उनको रेटें मार रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नहीं पकड़े जा रहे। अच्छा, वहाँ पे 4 से ज़्यादा लोगों को फायर लगे हैं। हाँ, क्या ये आपस में दोस्त है आपके भाई के? नहीं नहीं, कोई हम किसी को जानते ही नहीं है। कोई बंदा, वो तो दुकानदार थे उधर के, रिहायशी थे जिनके साथ झगड़ा हुआ था। हमारा तो उधर से गुजर हुआ तो ये अचानक हादसा हुआ है। तो अभी आप जो है वो हॉस्पिटल से अभी आए हैं, तो हॉस्पिटल वालों ने जो है वो आपको रिपोर्ट्स वगैरह मुहैया कर दी हैं सारी? नहीं, हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। ना मेरे भाई को ट्रीटमेंट दिए उन्होंने, ना उन्होंने कुछ पेपर थे जो MLC की रिपोर्ट नहीं उन्होंने दी, हमें ट्रीटमेंट नोट नहीं दिए, तो उसकी वजह से उन्होंने वो कर नहीं रहे थे, पोस्टमार्टम नहीं कर रहे थे। फिर किसी बंदे को कह कवा के उन्होंने कोई हमें
फॉर्म बना के दिया है, तो ये ले जाएं, इस पे आपका पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो आपको रिपोर्टिंग जो है ना पीर वाले दिन बना के देंगे हम। अच्छा, हुकूमती इदारों में से या सियासतदानों में से कोई अहले मोहल्ला में से आपके पास आया दाद रसी? नहीं जी, कोई भी नहीं आया इधर। कोई आता तो शायद हमारा जो हमें परेशानी हुई है ये ना होती, कम होती। आखिर में कोई पैगाम? बस जी इंसाफ मिलना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, उनके लिए कोई होना चाहिए। मैंने याद दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? मैं पई सा लम्मी, मैं जागो मिट्टी हैगी सा, 1 बजे दरवाजा खड़काया है, मैं उठ के उन्हें दौड़ दी, दरवाजा खड़काया, मेरा तो अगे अग लगी सी, मेरा दिल बुझिया सी, मैं की कर दी, मैं कहा मेरा बच्चा गया, और मैनू यह कोई गल निकली मेरे मुँह च, और मेरा बच्चा मैं वेख्या, मेरा बच्चा अंदर नहीं हैगा, मैं कहा मेरे चोर सन लग गए, मैनू उदे चोर पै गए, मैं उदे ही नहीं चुप की, सारी रात लंघा ली, मेरा बच्चा नहीं आएगा, मेरा बच्चा गया, मैनू पता लग गया जो उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, मैं ਅੱਛਾ कहा ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ? ला कोई भेजदा नहीं पता, मैं 4 बंदे जवान, मैनू कहंदे दरवाज़ा खोल, मैं खोल दिता, मैं सामने हो गई, मैं की गल है, कहंदे तुहाडे बच्चे दे की नाम है, मैं कहा मेरे बच्चे दे 2 नाम है, एक सादे ने साकिब, एक सादे वसीम, वसीम दे गोली लगी पिननी ते मैनू खुताई मार के चला गया, मैनू नहीं क्या मेरे बच्चे दे मत्थे ते लगी, उन्हें झूठ बोलिया, अल्लाह उनके झूठ का नतीजा रब किवें पाएगा, ए रब दा गवाह सानू रोंदियां नू छड्ड गया मेरा बच्चा, अल्लाह सोनिया मैं आप तो सब्र कर लागी, मेरा एक 7 महीने का बच्चा, एक 2.5 महीने का बच्चा तो प्यो तो बगैर नहीं रह सकता, उन्होंने पापा मैं कित्थों देवां, अल्लाह सोनिया मैं कित्थों लिया के देवां, अल्लाह सोनिया अल्लाह मेरी अल्लाह इन्हां दी मार बजे जेरे करन वालिया, अल्लाह मेरे बच्चा ते निक्कियां ते रोजगारी जा रहा सी, वापस आया है, आदे बच्चों की रोजी कमान वास्ते, ए मेरे बच्चे नाल हादसा हो गया, अल्लाह सोनिया अल्लाह दा ਮਾਂ ਜੀ इंसाफ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ? कोई नहीं आया, मेरे बच्चा नू अपना अपनी पै गई, कोई नहीं आया, जी अभी क्या वाकया हुआ? उन्होंने हमें कुछ नहीं पूछा, हॉस्पिटल में हम जलील होते रहे, कोई नहीं आके पूछा किसी ने भी, कल का मेरा भाई डेथ हुई है, आज हमें लाश मिली है, एक सिर्फ एक कागज की वजह से आज मेरा भाई जलील हो रहा है इधर, उन्होंने मेरे भाई को गोली लगी, 3 घंटे मेरा भाई जमीन पे लेटा रहा, किसी ने पूछा तक नहीं। बात यह है कि ये बच्चा मेहनती था, अपना काम कर रहा था, आप उसके क्या लगते हैं ये साकिब? हमारा मोहल्लेदार है हमारे साथ, साकिब आपके मोहल्लेदार हैं? साकिब, और बहुत अच्छा बच्चा था माशाल्लाह, नेक था और मेहनती था, आपने इसके बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, तो ये अपनी मेहनत मजदूरी करके ये बच्चा कमाता था, तो इसको क्या पता था वहाँ क्या हो रहा है, तो ये गुजर रहा था, इसी की तरह और भी राहगीर गुजर रहे थे, तो वहाँ पे आपस में क्रॉस फायरिंग हो रही थी 2 कब्जा ग्रुपों की, उसकी जद में ये आया, जबकि उन्होंने नहीं देखा कि कौन गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, उन्होंने अपना काम किया है, और उन्होंने उनको यानी कि पता नहीं किस चीज़ का नशा था और यह क्या था वो, तो उन्होंने जनाब स्ट्रेट फायर मारे, इनको ही मारे कि चले हम इनके बंदे मारते हैं, डाल उनके ऊपर देंगे, और ये बेचारे गरीब जो है ना, ये 4-5 घर इस तरह उजड़े हैं, ये आपने खुद देख लिया है, और इसकी अभी उम्र क्या बच्चे की, ये 18-20 साल का बच्चा है ये, तो ये इसकी उम्र है मरने की? आप मुझे बताएं, मौत तो आनी है, लेकिन इस तरह नागनी जो मौत आती है बच्चों के लिए, इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या बनेगा? मेरी आला काम से अपील है, पुरजोर अपील है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से अपील है मेरी, और हमारे निगरान जो वज़ीर आला उनसे अपील है, IG पंजाब से अपील है कि इन मासूम बच्चों को जो है ना, ये मासूम बच्चे को इनको इंसाफ दिया जाए।